ये कहानी है एक अजय योद्धा की। ये कहानी है एक प्रजापति की। ये कहानी है शस्त्रास्त्र शास्त्र पारंगत की। ये कहानी है राजनीति धुरंधर की। ये कहानी है प्रौढ़ प्रताप पुरंदर की। ये कहानी है महाराज अधिराज की। ये कहानी है छत्रपति शिवाजी महाराज की। तो दोस्तों फिलहाल मैं पहुंच गया हूं किला प्रतापगढ़ में। यहां पर ये देखिए पार्किंग है, गाड़ी पार्क कर दी है और सामने है इसका मेन गेट। वो गेट है ग्रामस्थ है मंडल किले प्रतापगढ़। तो चलते हैं अंदर और ये देखिए यहाँ से कुछ सीन इस तरीके का है। तो चलते हैं अंदर और एक्सप्लोर करते हैं अपनी जर्नी। तो दोस्तों श्री जितेंद्र जो कि यहाँ प्रतापगढ़ किले में ही गाइड का काम करते हैं, उन्होंने हमें प्रतापगढ़ किले के गौरवमय इतिहास के बारे में अवगत कराया। जितेंद्र कारंडे आप सबका प्रतापगढ़ फोर्ट पर स्वागत करता हूँ। अभी हम जो फोर्ट देखने जा रहे हैं, पहले यहाँ पर फोर्ट नहीं था, सिर्फ पहाड़ी थी और पहाड़ी का नाम था ढोरपे की पहाड़ी। और इस जावली वैली में उस जमाने में मतलब 400 साल पहले चंद्रराव मौर्य का राज था। फिर 1655 में शिवाजी महाराज ने जावली वैली पर हमला कर दिया और ये टोटल जावली वैली उन्होंने जीतकर हासिल कर ली। जावली वैली जीत ली, उसके बाद उन्होंने इस पहाड़ी पर फोर्ट बनाया। 1656 में 1656 में फोर्ट बनाने को स्टार्ट किया और 1658 में फोर्ट बनाकर कंप्लीट। बाहर से कहीं से भी देखो किले का मेन एंट्रेंस नजर नहीं आता है। सामने दो दीवार के अंदर किले का एंट्रेंस है। हम इतने नजदीक खड़े हैं तो दो दीवार के बीच का गैप नजर आ रहा है, लेकिन थोड़ी दूर से देखेंगे तो दोनों दीवार आपको इक्वल नजर आएगी, गैप भी नजर नहीं आएगी। तो दोस्तों कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बढ़ते साम्राज्य को देखकर बीजापुर के आदिल शाह को यह चिंता सताने लगी कि छत्रपति शिवाजी महाराज को कैसे रोका जाए। ऐसे में उन्होंने अफजल खान को शिवाजी महाराज से किसी भी तरीके से निपटने की जिम्मेदारी दी। ये सोचकर अफजल खान खुद के साथ 12,000 की फौज लेकर जावली वैली में, इस जावली वैली से आगे कोयना रिवर बहती है, उस रिवर के आजू बाजू में अफजल खान की फौज ठहरी और 10 नवंबर 1659 में मतलब 1659 में शिवाजी महाराज की और अफजल खान की मुलाकातें हुई। शर्त के अनुसार अफजल खान अपने खास तलवारबाज सैयद बांदा और वजीर के साथ पालकी में सवार होकर प्रतापगढ़ किले के पास ही मीटिंग के लिए पहुंचा और यहाँ से शिवाजी महाराज जी भी अपने खास तलवारबाज जीवा महल और शंभू कावजी को साथ लेकर मीटिंग के लिए पहुंचे। मीटिंग में जाने से पहले शिवाजी महाराज जी ने अपने कुछ सैनिक पहले ही जावली वैली में छिपा दिए और खुद पगड़ी के नीचे लोहे की जालीदार टोपी और कपड़ों के नीचे कवच पहन लिया था और एक कटार भी छुपा लिया था और हाथों में बाघनख शेर का पंजा पहन लिया था, क्योंकि वो जानते थे कि अफजल कुछ ना कुछ चालाकी जरूर करेगा। जैसे ही शिवाजी महाराज टेंट में अफजल से मिलने के लिए पहुंचे, गले मिलने के बहाने वही हुआ जिसका डर था। उसके सीने तक लगे, उसने अपनी बगल में महाराज की गर्दन दबाई और ऊपर से कटार से वार किया। पहला वार किया, सर पे जीरे डोबता महाराज बच गए। फिर उसने दूसरा वार किया, अंदर लोहे का बख्तर पहना था महाराज ने। महाराज बचे लेकिन बख्तर पर से कटार चली, कर कर सा आवाज हुआ। फिर महाराज ने पहचाना कि अफजल खान ने गद्दारी की। फिर उन्होंने बिछुआ निकाला, अफजल खान के पेट में डाला और शेर के नाखून से अफजल खान का उन्होंने पेट फाड़ दिया। वो उस जगह पर पेट फाड़ती अफजल खान तोबा तोबा दगा दगा करते चिल्लाते टेंट से बाहर चला गया। उसी वक्त दांड पट्टा घुमाते सैयद बंडा जो अफजल खान का बॉडीगार्ड था शिवाजी महाराज को मारने के लिए दौड़ा। दांड पट्टा घुमाकर वो शिवाजी महाराज को मार ही देता। ये देखा जीवा म्हाले ने और देखते ही ऊंची छलांग लगाई और सैयद बंडा का हाथ ऊपर ही काट दिया। इसलिए मराठी में कहावत बनी, होता जीवा म्हणून वाचला शिवा, मतलब जीवा म्हाले थे इस वजह से शिवाजी महाराज बच गए।
इसी बीच शिवाजी महाराज के इशारे पर जावली घाटी में पहले से मौजूद सैनिक हर हर महादेव का जय घोष करते हुए अफजल की सेना पर टूट पड़े, जिसमें अफजल के 7,000 से अधिक सैनिक मारे गए, कुछ बंदी बना लिए और बचे हुए वहां से भाग खड़े हुए। तो प्रतापगढ़ किले की गौरव गाथा सुनाते सुनाते गाइड हमें प्रतापगढ़ किले के ऊपर लेकर आया, जहां इस कहानी का अंत होना था। वहां आकर गाइड ने प्रतापगढ़ किले के बारे में हमें और काफी जानकारियां दी। जैसे ही आप आते हैं मेन दरवाजे के अंदर, सबसे पहले देखते हैं तो और महाराज के दर्शन होते हैं उनका आज्ञा पत्र के साथ। अभी हमने किले का मेन एंट्रेंस देखा, एंट्रेंस देख के अंदर आते हैं तो यहाँ पर सीक्रेट है। जरूरत क्या है, यहाँ इतना बड़ा गेट है तो यहाँ छोटा रास्ता रखा है। तो ये किस लिए रखा है, देखो मैंने आपको बताया कि फोर्ट के अंदर दुश्मन आ नहीं सकता, एंट्रेंस ऐसा बना है। लेकिन दुश्मन अगर एंट्रेंस तक आ जाता है तो हम ऊपर से उसके ऊपर किस तरह से अटैक करने वाले हैं, हम बात हमने समझ ली। लेकिन उसी वक्त हमारी कुछ फौज इस सीक्रेट टनल से निकलकर इस वॉच टावर को राउंड देकर दुश्मन के पीछे जा खड़ी हो जाएगी। फिर नीचे से भी हमारा अटैक होगा, ऊपर से भी हमारा अटैक होगा, दुश्मन बीच में फंस जाएगा। इस तरह से किला बनाते समय छोटी छोटी चीजों को गौर किया है ताकि दुश्मन इस किले के अंदर जीत ना सके। अभी ऊपर देखिए दीप स्तंभ नजर आ रहा है। हाँ, दीप स्तंभ। यहाँ पर भवानी माता मंदिर है। ओके। जब जब माता जी के दर्शन के लिए इस रोड पर आते थे, यहाँ तक घोड़े पर सवार होके आते थे और यहाँ से आगे पालकी में बैठ के जाते थे। इसलिए इसे पालकी दरवाजा या राजमार्ग कहा जाता है। जैसे राजाओं का रास्ता है वैसे हमारा प्रजा का रास्ता है। दोनों रास्ते पुराने हैं। वैली नजर आ रही है हमें, ये हिस्ट्री में फेमस वैली है जावली वैली। जावली वैली फेमस इसलिए थी कि यहाँ का जंगल इतना घना था कि सूरज की किरण भी जमीन को नहीं छुपाती थी, इतना घना जंगल हुआ करता था पहले। हाँ पहले। आज भी हमें जंगल घना नजर आता है, तो उस वक्त वो कितना घना होगा हम सोच सकते हैं। इस जंगल के बारे में कुछ लोगों ने हिस्ट्री में लिख के रखा है, अगर किसी लेडी के सर पे जू छोड़ दो तो वो मिल सकते, लेकिन इस जंगल में छोड़ा हाथी नहीं मिल पाएगा, इतना घना जंगल हुआ करता था। अभी इस जंगल में आगे सामने जो पहाड़ नजर आ रहा है, ये फेमस पहाड़ है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर पहले फेमस था तीर्थ क्षेत्र। तीर्थ क्षेत्र किस लिए, क्योंकि वहाँ पर एक पंचगंगा का मंदिर है। कोयना, कृष्णा, वेन्ना, गायत्री, सावित्री, ऐसे 5 नदियां वहाँ पर एक ही जगह से निकलती है। उसी जगह पर एक भगवान शिव जी का मंदिर है, स्वयंभू शिवलिंग है रुद्राक्ष के जैसा, जिसके ऊपर हमेशा पानी बहता रहता है। ऐसा बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र है जहाँ खुद शिवाजी महाराज ने अपनी माता जी के वेट का सोना दान किया था, तुला दान की थी। तो ये बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र था। लेकिन बाद में अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने यहाँ का नेचर देखा, खुद के नाम से अलग अलग पॉइंट बनाए जो आज हम देखने आते हैं। 2 साल में बनाए। फोर्ट का जो साइड वॉल है जो नजर आ रहा है हमें, ऐसा साइड वॉल टोटल 5 किलोमीटर का है। अच्छा, और ये 5 किलोमीटर का साइड वॉल बनाने के लिए पत्थर अगर कहीं बाहर से ले आते तो ये फोर्ट 2 साल में बनना नहीं होता। तो फिर उन लोगों ने क्या किया, इसी पहाड़ी में से पत्थर काट निकाला, पत्थर काटते गए, साइड वॉल बनाते गए, नीचे नेचुरल वाटर मिला, पीने के लिए पानी, काम के लिए पत्थर मिला। ऐसे टोटल 4 जगह से उन्होंने पत्थर निकाले। हर जगह पर पानी मिला ऐसी बात नहीं हुई, कुछ जगह पर सिर्फ गड्ढे बने, और जिस जगह गड्ढे बने उस जगह साइड वॉल बना ली, बरसात का पानी थमा लिया, जो पानी एक्स्ट्रा उसके लिए इस्तेमाल किया गया। मतलब 350 साल पहले रेन वाटर हार्वेस्टिंग की योजना शिवाजी महाराज ने इस्तेमाल की थी, वही योजना आज हमें इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो हम सोच सकते हैं शिवाजी महाराज कितना दूर का सोचते हैं। तो भैया अभी हम पहुंचे हैं, देखिए किले के अंदर श्री भवानी देवी मंदिर, और अभी चलते हैं अंदर, माँ भवानी के करते हैं दर्शन। तो अभी आप लोग मंदिर में जाओगे, मंदिर में जाके देखेंगे भवानी माँ की मूर्त। ये जो मूर्त है नेपाल के गंडकी नाम के रिवर से लाई गई शालिग्राम पत्थर से बनाई है। शालिग्राम यानी सोना टेस्ट करने के लिए जो पत्थर यूज किया जाता है, उस पत्थर से बनाई हुई मूर्त है। मूर्त के सामने एक शिवलिंग देखने को मिलेगा आपको, जो कांच की तरह नजर आता है, लेकिन कांच का नहीं है, वो स्फटिक का, क्रिस्टल का, जो शिवाजी महाराज के साथ हमेशा रहता था। उनके देहांत के बाद उन्होंने यहाँ ला के रख दिया, तो आपको यहाँ अंदर देखने को मिलेगा। मूर्त शिवलिंग आप इस तरफ देखेंगे, पीछे साइड पर हॉल की तरफ जाने वाला रास्ता है, तो गेट में से आपको पीछे देखने को मिलेगा एक तलवार। वो जो तलवार है स्वराज के 4थे सर सेनापति कान्होजी हम्बीराव मोहिते उनकी है, जिस एक तलवार से उन्होंने अफजल खान युद्ध में 600 योद्धाओं को मारा था। एक ही तलवार से एक ही योद्धा ने 600 लोगों को मारा। 100 लोगों को मारने पर तलवार पर एक स्टार दिया जाता था, डॉट किया जाता था, और दरबार में सोने का कड़ा देकर सम्मानित करते थे। तो ऐसे इनके तलवार के ऊपर 6 स्टार है, एक साइड पर 3 है, दूसरे साइड पर 3, तो 3 आपको नजर आएंगे, 3 पीछे साइड पर नजर नहीं आएंगे। तो इसे 6 स्टार होने की वजह से उन्होंने 600 लोगों को मारा है, हम कह सकते हैं। और इस तलवार के ऊपर गोल्ड से उनका नाम भी लिखा हुआ है। तो अभी हमने दर्शन किए हैं माँ भवानी के,
तो मेरे पीछे मंदिर और यहाँ पर इसी के ठीक सामने है ये हैंडीक्राफ्ट सेंटर। तो यहाँ से आप कुछ भी चीज़ खरीद सकते हैं। हमने देख लिया है, अभी जा रहे हैं वापस। बताइए। जगह हमें दिखाई दे रही है और वो जगह देखने से पता चलता है कि अफजल खान यहाँ नीचे आया था। वहाँ पे हाँ। देखो, मैंने आपको बताया कि शिवाजी महाराज के अफजल खान की मुलाकात हुई और मुलाकात के दरमियान अफजल खान का शिवाजी महाराज ने पेट फाड़ दिया। पेट फाड़ते ही अफजल खान तोबा तोबा दगा दगा करते चिल्लाते टेंट से बाहर चला गया। बाहर जाके उसने किया क्या, जा बैठा पालकी में और पालकी के भुई यानी पालकी उठाने वाले लोग उसे उठाकर लेके भाग रहे थे। ये देखा संभाजी काऊजी ने, देखती पालकी के जो भुई थे उनके पैर काट दिए, पालकी नीचे गिरा दी और पालकी में बैठा जो अफजल खान था उसका सर काट दिया। वो सर इस वॉचटावर पर ले आए। तो यहाँ तक था एक किला और यहाँ से आगे स्टार्ट होता है दूसरा किला। और इसी दूसरे किले की स्टार्टिंग से पहले ये हनुमान जी का मंदिर। तो इन्हें दर्शन करने के बाद हम जा रहे हैं ऊपर सेकंड किले की तरफ। तो चलते हैं आगे। तो ये जो गेट है ये प्रतापगढ़ के किले से ऊपर दूसरा किला है उसका गेट है। जैसे आपने सुना होगा कि शिवाजी महाराज ने स्वराज बनाने की पहले कसम ली, भगवान शिव को साक्षी मान के पहले कसम ली और फिर स्वराज बनाया। अगर खुद ने कसम लेने के बाद स्वराज बनाया तो किसी नए इंसान को स्वराज में दाखिल करना है तो उसे भी भगवान शिव की कसम खाने कहते और फिर स्वराज में ले लेते। और यहाँ से देखिए कितना खूबसूरत व्यू है प्रतापगढ़ फोर्ट से, आसपास की वैली का। वहाँ पर उस साइड में कोयना रिवर है और कोयना वैली है। तो ये देखिए वहाँ शिव मंदिर से ये किले की दीवार है, इसके साथ साथ में चल रहे हैं और वो वैली है उस साइड पूरा। ये पॉइंट है, किसी को अगर किसी को सजा देना होता था उस समय तो इस पॉइंट से सजा होता था। हालांकि यहाँ से किसी को भी सजा नहीं दी गई है लेकिन पॉइंट बनाया गया था। तो अभी हम पहुंच गए हैं छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्टैचू है। यहाँ पर बहुत बड़ा स्टैचू है, काफ़ी बड़ा बनाया है इसको। ठीक है। तो ये देखिए प्रतापगढ़ किले के ऊपर ही है ये स्टैचू छत्रपति शिवाजी महाराज जी का। पंच धातु से निर्मित ये जो स्टैचू है बहुत ही शानदार बनाया है। और ये देखिए इसके चारों तरफ लगाई गई हैं बहुत सारी तोपें और कलरफुल इसको एक लुक दिया गया है। तो बहुत ही अच्छा है ये स्मारक प्रतापगढ़ किले में। तो जब भी आप आते हो तो यहाँ पर ज़रूर आएँ, अपनी फैमिली के साथ आएँ और जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो कहानी है वो ज़रूर अपने बच्चों को बताएं। हमने भी आज अपने बच्चों को सुनाई है, एक गाइड के माध्यम से ये गौरव की अनुभूति हुई है। तो शिवाजी महाराज जी के दर्शन हो गए हैं। अभी चलते हैं नीचे की तरफ और रास्ते में हैं ये कुछ दुकानें। यहाँ पर किसी को कुछ खरीदना होता है तो यहाँ से खरीद सकता है। तो दोस्तों ये था किला प्रतापगढ़ जो हमने आज एक्सप्लोर किया है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें
और देखते रहिए ट्रैवलिंग स्पाडान। जय भवानी जय शिवाजी।